हम हैं हिमाचल के टॉप पर। टॉप मतलब टॉप, ये देखो इतना टॉप कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ये जो पहाड़ आप देख रहे हो ना, तो जी बाइक हो गई है रेडी है। मैडम तो सबसे पहले चढ़ के बैठ चुकी हैं, दिखा दिया मैडम। तो ये है सारा रेडी है सेटअप, बैठ गई। अब हम बैठेंगे। हाँ, तो जी 1:10 में हम यहाँ से चल दिए हैं अपने घर से। टेम्परेचर हो रहा है 36 दिखा रहा है बाइक में, क्योंकि सुबह को ना हमें पहुँचना है सर्विस सेंटर रॉयल इनफील्ड के, क्योंकि बाइक जो चली है अभी 228 चली है। तो मैं सोच रहा हूँ पहली सर्विस जो करा लूँ वो चंडीगढ़ में ही करा लूँ, पंचकुला में, और वही रास्ता मिलेगा। 4 घंटे 55 मिनट में हम यहाँ से पहुँच जाएंगे, लेकिन ब्रेक लेते हुए जाएंगे। इसलिए हम रात में चले थे। पहले हमारा जो प्लान था वो था 3 बजे चलने का, लेकिन फिर हमने सोचा कि हमें 12 बज गए थे सोने में, तो हमने सोचा अब 3 घंटे के लिए क्या सोएं, इससे बेटर है कि चल ही लेते हैं। जहाँ पे पहुँचेंगे वहाँ पे अपना फिर चंडीगढ़ में कोई रूम वगैरह देख के स्टे कर लेंगे, इतने बाइक की सर्विस भी हो जाएगी और फिर निकल जाएंगे। क्योंकि धूप में नहीं जाना था, चाहते तो हम सुबह 5 बजे भी निकल जाते, लेकिन अम्बाला और चंडीगढ़ के आसपास ना बहुत धूप हो जाती और कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बेटर है रात में निकलो। नाइट राइड पहली बार हिमालयन से। तो ऐसा है, रुक गए हैं एमरिक सुखदेव पे। ये हमारा मतलब एक पॉइंट होता है कि भाई यहाँ तो रुकना ही रुकना है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ना हम पौने 2 घंटे में पहुँच गए। टाइम हो रहा है 3 बजने में 10 मिनट है। तो 3 कितने बजे थे? और हम निकले थे 1:10 या 15 मिनट पे। जाम भी मिला था हमें, ऐसा नहीं है कि रात के टाइम पे जाम नहीं मिला, भाग के आई हो गाड़ी। मैं सच में हैरान हूँ, मतलब रोड दिल्ली में भी जाम मिला है और यहाँ पे भी जाम मिला था पानीपत साइड में। मतलब ये जो ईस्टर्न पेरीफेरल वे है ना, यहाँ पे भी हमें जाम मिला 2 बजे रात के। भाई ट्रकों का भर के जाम था, भर के, कोई कहीं से आ रहा है कोई कहीं से, मतलब परेशान हो गए। लेकिन ये है कि रोड पे तो जाम है वो अलग है। इस टाइम पे यहाँ की हालत देखी होगी ना, मतलब ये भरा पड़ा है, किसे बोलते हैं भरा, मतलब ये रात में ये हाल है। सबसे अच्छी चीज़ ये देखो ना, तो वीकेंड है आज क्या है, थर्सडे है, वीकेंड भी नहीं है, कोई छुट्टी भी नहीं है कल की, और ये रात के 3 बज रहे हैं और भीड़ देखो इसमें। मतलब ऐसा लग रहा है कि शाम के 7-8 बज रहे हो। मुझे टेबल खाली नहीं दिख रहा है कि हम लोग उठ के अंदर बैठ जाए। हम लोग बाहर फिर बैठे तो हमें बाहर ही बैठा था, बट स्टिल अगर कोई बैठा था तो टेबल नहीं है इस टाइम पे भी, रात के 3 बजे। पर बाहर मज़ा आ रहा है, देखो फर्राटा चल रहा है बहुत बढ़िया करके है। मौसम भी बढ़िया हो रहा है, ठंडा ठंडा। भाई इसी चीज़ की खुशी है कि इस टाइम निकल लिए, थोड़ा बहुत देख लेंगे कैसे करना होगा। अरे अभी तो कुछ खाएंगे पिएंगे ना, हल्का फुल्का स्नैक्स सा। तो अभी अगर हम देखें तो जहाँ पे हमें जाना है बेसिकली पंचकुला रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर पे, वहीं से रास्ता है कि वो होते हुए ही हमें शिमला जाना है। 3 घंटे 16 मिनट दिखा रहा है यहाँ से लगेंगे। फाइनली चल दिए। टाइम हो गया लेट, यहाँ पे हमने 3:35 का हिसाब हो गया, लेकिन हमने सोचा था कि 3:10 के आसपास पे निकलेंगे। आइसक्रीम खाने में लेट हो गए, तो अब चलते हैं। अब देखते हैं कहीं पे थोड़ा बहुत चाय पानी का ब्रेक लेंगे तो लेंगे, नहीं तो सीधा पंचकुला। तो भाई ऐसा है, माइक मेरा मुड़ गया था, अब ये हो रही है, मैंने एंगल चेंज किया है, माइक की टेस्टिंग और एंगल की टेस्टिंग। तो अब देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आएगा। अगर मान लिया माइक टूट गया तो कुछ कर भी नहीं सकते। फ़िलहाल अपनी बाइक की सर्विस करवा के मैं जा रहा हूँ होटल, और उस टाइम पे शायद ही इसका माइक मुड़ गया था। मेरे का हेलमेट मैंने कैसे रखा उस वजह से। तो अभी ये तो सिर्फ टेस्टिंग है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ये मैंने इसलिए बना ली, मैंने कहा चलो ये भी बता दिया जाएगा कि भाई माइक
बाइक की सर्विस हो चुकी है और मैं होटल जा रहा हूँ और बाइक की टेस्टिंग हो जाएगी। और एक मेरा जो पहले व्यू था वो व्यू बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा था, गोप्रो की डायरेक्शन की वजह से वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, तो मैंने इसकी थोड़ी डायरेक्शन चेंज की है। अब देखते हैं क्या होता है। पाँच मिनट दिखा रहा है भाई रास्ता होटल का। तो भाई हमने कर दिया है सोलन क्रॉस, पहुंचने वाले हैं हम शिमला आधे पौने घंटे में। तो कल का क्या सीन हुआ था, हम ये है नेक्स्ट डे। तो कल बाइक की सर्विस में बहुत टाइम लग गया था और पूरी रात के हम जागे हुए थे। तो सीन सिर्फ इतना हो गया था कि हमने हिम्मत नहीं करी कि आगे बढ़ें। हम वहीं पे ही पंचकुला में ही हमने रूम होटल लिया और हमने अच्छे से रेस्ट किया, क्योंकि हम कोई मतलब टारगेट पूरा करने तो आए नहीं, घूमने आए हैं। अब ज़बरदस्ती अपनी बॉडी को परेशान करके घूमने का तो कोई मतलब नहीं बनता। और अनीता की भी तबीयत थोड़ी कुछ ज़्यादा ख़राब सी हो गई थी वो बैठे बैठे। तो फिर मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, यहीं पे रूम होटल ले लेते हैं, अपना सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे। हमने आराम से रेस्ट किया और निकल गए थे पंचकुला से। अब हम पहुंचने वाले हैं शिमला। टाइम हो रहा है 8:15। जैसे ही पंचकुला पार किया ना, मतलब ऊपर की तरफ चढ़े हिमाचल की तरफ, भाई इतना बढ़िया टेम्परेचर है, ऐसी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। वो दिल्ली की गर्मी और कल की गर्मी, सड़ी हुई गर्मी ने ना ज़िंदगी हालत ख़राब कर दी थी। और यहाँ पे आके ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। तो ये शिमला का जाम है जो कि पिछले 4 किलोमीटर से लगा हुआ है। हमारी बाइक है तो हम कॉर्नर से निकल रहे हैं और ये बिल्कुल पावा पैक्ड पड़ा हुआ है। एक्चुअली हमें ना शिमला थोड़ा सा जाना था, माल रोड पे फ़ोटो खिंचानी थी, तो इसलिए हम आगे, वरना नारकंडा हम चाहते तो नीचे से निकल जाते बाहर, तो कोई दिक्कत भी ना होती। अनीता भी कभी नहीं आई थी, तो एक बार वो हो जाता कि भाई शिमला आए हैं तो 5 मिनट रुक के नाश्ता नुश्ता करके चलते हैं। पर यहाँ हालत दिख नहीं रही कि नाश्ता कर भी पाएंगे। तो बाइक का इसलिए एक तो ये फ़ायदा होता है, अगर हमारी गाड़ी होती और पीछे होती तो 4 किलोमीटर फंसे रहते, 1-1.5 घंटे में नंबर आता। शिमला में ऐसा जाम था कि 1 से 1.5 घंटा, मतलब 1.25-2 घंटे के आसपास हो गए हम जाम में फंसे हुए थे। कैसा था जाम? रोड पे से निकल के आए हैं, कहीं ना रुके ना कहीं, मतलब उतर भी नहीं पाए, बाइक खड़ी रखनी है। तो हमने भूख बेशक लग रही थी, लेकिन हमने सोचा शिमला में खाएंगे भी नहीं, चाहे जगह मिले चाहे ना मिले, और जगह तो थी ही नहीं भाई, पूरा पैक पड़ा हुआ था। इतनी भीड़। शिमला के आगे फिर हम आए हैं, यहाँ पे एक कैफ़े है। किस्मत यहाँ पे भी थोड़ी ऐसी है कि हमने सोचा कि यहाँ पे कुछ खा लेंगे, तो यहाँ पे इनके पास कुछ फ्रेश नहीं है, अभी बनाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो हमने क्या किया, केले लिए हमने वहाँ सामने शॉप से, यहाँ हम बैठ गए और दूध ले लिया केसर का। इसने हर शेक लिए, चॉकलेट शेक बना के अब ये पिएगी, तो मेरा हो जाएगा नाश्ता। ये हैं इसमें सेब, और इनको बढ़िया तरीके से ढक रखा है। चेरी भी हैं, सेब भी हैं,
तो ये प्रॉपर फार्मिंग के हिसाब से ना इन्होंने किया हुआ है इनको। तो रास्तों का नज़ारा उठाते जाइए हमारे साथ, तो नारकंडा पहुंच जाइए। और सामने के पहाड़ और व्यू देखते रहो, देवदार के पेड़ और पहाड़ और रास्ते, रास्ते हैं बड़े वास्ते। पहुंच गए हम नारकंडा। ये है नारकंडा के 5 किलोमीटर आगे की जगह। मतलब हम हमेशा की तरह या तो कोई भी सिटी हम जब पहुंचते हैं तो पहले लेते हैं या 2-4 किलोमीटर बाद में लेते हैं। पीछे का मेरा व्यू देख रहे होगे आप, ये यहाँ पे हट्स बनी हुई हैं। हमने इनमें से एक हट या कॉटेज आप जो भी कह सकते हो इनको, तो ये कॉटेजेस बने हुए हैं। तो ये सिंगल रूम के, मतलब आप आराम से इसमें आप एक कपल वगैरह एक फैमिली रह सकते हैं। तो ये है जो यहाँ के कॉटेजेस हैं। और पीछे का मैं आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ से ये व्यू आता है, शांति देख रहे हो कितनी है। तो ये कॉटेजेस हैं और यहाँ पे साइड में कुछ कैंप बने हुए हैं। अगर आपको कैंपिंग करनी है तो यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हो। व्यू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब वहाँ से वो पहाड़ वगैरह वो सब दिखाई दे रहा है। हमारा वाला जो है हमने वो ये लिया है। ये देखो किस जगह पे हमने लिया है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सीनिक ब्यूटी। मतलब इस फ़ोटो को अगर आप कैप्चर कर लो तो मज़ा आ जाएगा। तो ये था। बारिश में हम काफ़ी लेट हो गए थे तो हमें लगा, मैंने कहा देखते हैं कहीं पे। मार्केट में हम गए तो मार्केट में इतना शोर शराबा और इतनी भीड़ टाइप थी ना आज, क्योंकि वीकेंड चल रहा है। और इतने महंगे होटल, मतलब बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा भाई इतने महंगे होटल नहीं लेने, थोड़ा सा आगे पीछे जाके लेंगे, शांति भी मिलेगी और मतलब बजट में भी आएगा। तो ये बजट में भी आ गया है हमारे। ये जो कॉटेजेस हैं और मतलब सबसे बढ़िया है। मैं आपको इसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मतलब सबसे अच्छी चीज़ है कि बिल्कुल एकदम नेचर के पास है, आपकी कॉटेज के सामने आपको ये कुछ ऐसा मिल जाता है। मज़ा आ गया यहाँ पे आके। अब हम नारकंडा को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम, जो मेरा मन था एक, वो हाटू माता का टेम्पल है, वो काफ़ी हाइट पे है। तकरीबन 3500 मीटर, मतलब मान के चलो 11,000 फीट के आसपास पे है वो। तो हम सोच रहे हैं कि एक बार वहाँ पे जाएं। बाइक चली जाए, बाइक तो चली जाएगी। वीडियो चल रही है। तो मज़ा आ गया। हमारे पीछे है हाटू माता का टेम्पल। बहुत ही बढ़िया जगह है, सुंदर, शांत। अगर आप शिमला की साइड या फिर नारकंडा की साइड आप आ रहे हो, शिमला में तो बेकार है जाना इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा, मतलब इतना जाम था, साला 1.5 घंटा में जाम में लग गया। उसके बाद अगर आपको नारकंडा आ रहे हो कभी, तो यहाँ पे ज़रूर आना। इतना बढ़िया व्यू और इतना शांत जगह आपको मिलेगी ना कि आपने कभी सोची नहीं होगी। वो देखो वहाँ पे ना, उस वाली पहाड़ की चोटी पे, वहाँ पे जाके देखेंगे, वहाँ से देखते हैं कैसा व्यू मिलेगा। अभी तो पहले एक बार मंदिर में देख लेते हैं कैसा है, तो चलते हैं मंदिर की तरफ। लोकेशन बहुत अच्छी है, अगर आप आते हो तो। अगर अभी सनसेट होगा तो सनसेट भी दिखा देंगे, बट लोकेशन बहुत अच्छी है, पीसफुल है,
चुपचाप आके बैठ जाओ आधा घंटा, वो मेडिटेशन वाली फीलिंग आ जाएगी। हाँ, अब ना ऐसा मत करना कि यार थोड़ा लेट आओ, हाँ क्योंकि भाई ऐसा है कि लेट आने पे ना दिक्कत ये है, चढ़ाई तो तुम रास्ता ऐसा है ना दिन कि में कर लोगे, कोई लाइट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। मतलब मैं तो कह रहा हूँ सनसेट ये बोलना है, सनसेट यहाँ पे देख के जाओ। मैं नहीं मानता कि यहाँ पे हाँ, सनसेट ये भी देख है। के जाओ, ठीक है, क्योंकि सनसेट अगर आपने यहाँ पे ही सनसेट देख लिया तो रास्ता है तकरीबन 6 किलोमीटर का, और अगर 6 किलोमीटर के आसपास आप ये सोचोगे कि मतलब Especially नीचे अगर आप निकल जाओ बाइक ना पे तो कोई हो, लाइट है ना कुछ है, बाइक तो पे हो स्पेशली ना, बाइक पे या मतलब कार पे कहीं अंधेरा पे भी। रास्ता। हम हैं हिमाचल के टॉप पर, टॉप मतलब टॉप, ये देखो इतना टॉप कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ये जो पहाड़ आप देख रहे हो ना, ये देखो, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ये देखो, वो मेरे पीछे वो मंदिर, ओए होए क्या मजा आ रहा है, वाह। इतनी ठंडी और इतनी बढ़िया और इतनी मस्त हवा चल रही है ना यहाँ पे कि पूछो मत बस, मतलब मज़ा आ गया, आनंद में हो गया। 2 दिन में तो हम बेशक यहाँ पे पहुँचे हैं, पर वर्थ है यहाँ पे आना। इतना मज़ा आया यहाँ पे आके कि ज़रूर आओ, एक बार नारकंडा आओ तो इस मंदिर में ज़रूर आओ। मंदिर में दर्शन तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ जो आपको व्यू देखने को मिलेगा ना, तो वो तो अल्टीमेट है, मतलब स्पीचलेस मैजेस्टिक व्यू। पूरी हिमालयन रेंज दिख रही है यहाँ से, ये देखो पीछे। शिमला मत रुकना, शिमला विमला कहीं मत रुकना, सीधा शिमला नारकंडा आ मत जाना, जाओ। सीधा नारकंडा। और शिमला मज़ा आएगा बकवास है एकदम। आज के टाइम पे, इतनी भीड़, इतनी भीड़।